नमस्कार गाइज, एडवाइज एंड एजुकेशन चल भाई गौरव शर्मा में आपका स्वागत है। गाइज, मैं लाया हूं आज आपके लिए एक सरकारी नौकरी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में। और ये विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी स्थित है आपकी पलवल डिस्ट्रिक्ट में, और ये पलवल डिस्ट्रिक्ट आपका है हरियाणा में। गाइज, तो इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है गाइज। और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, अधूरा ज्ञान प्राप्त ना करें, वीडियो अंत तक देखें जिससे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाए गाइज। और एक लाइक जरूर करें गाइज। आइए चलते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन पर गाइज। तो गाइज, ये जो भर्ती निकली है आपकी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में निकली है गाइज। तो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पलवल में स्थित है, आपको बता ही दिया मैंने पहले ही। गाइज, ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। अप्लाई डेट गाइज ये 28 तारीख से निकले हैं गाइज, 28/12/2024 से। और इन फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहेगी गाइज वो रहेगी आपकी 18/1/2024। ध्यान रहे, शाम 5 बजे तक गाइज, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं, इसमें विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकली हैं, विभिन्न। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहें गाइज। टोटल पोस्ट है 15, तो सॉरी वैसे 14 हैं। पर्सनल सेक्रेटरी की जगह निकली है गाइज एक। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल की पोस्ट है गाइज ये। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 2 गाइज। स्टेशनरी ऑफिसर 1, सैनिटरी ऑफिसर 1। क्लर्क आपका है जनरल में, क्लर्क जो आपके निकले हैं गाइज, मैं आपको बता दूं वो कितने हैं। क्लर्क आपके जनरल में है गाइज 5। अनरिजर्व ईसीएम में गाइज आपके आते हैं 2। और पीडब्ल्यूडी में आपकी वैकेंसी है गाइज 1। एससी में गाइज आपकी वैकेंसी है 2। और बीसीए में 2। और बीसीवी में आपकी 2। और ईडब्ल्यूएस में भी 2। ठीक है गाइज, ये आपकी क्लर्क की वैकेंसीज हैं। अब मेडिकल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट में आपकी 1 निकली है। रिस्टोरर 1 निकली है। स्टेनोटाइपिस्ट 2 निकली है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 है। ट्रेसर 1 है। प्लम्बर 1, प्लम्बर गाइज। हॉस्टल अटेंडेंट 2 निकली हैं। कारपेंटर 1। पीएन मेल कुक, पीएन की गाइज बता दूं, पीएन के बारे में, जनरल में 1 है गाइज। ईएसएम में भी 1 है। एससी में भी 1 है। बीसीए में भी 1 है। मेल में जनरल में 1, एससी में 1, ठीक है गाइज। और ईडब्ल्यूएस में 1 और बीसीबी में 1, ठीक है। ये गाइज पीएन की हैं, ये पीएन की हैं। और जो मेल की हैं जनरल की 1 और एससी की 1। अब आ जाते हैं कुक पे। कुक में जो आपकी निकली है जनरल, ईएसएम में 1 निकली है और बीसीए में 1 निकली है, ठीक है गाइज। अब ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अभी 14 वाली पोस्ट और देख लेते हैं। टेक्निकल पोस्ट एमटीएस जनरल में गाइज 11 है। मैं आपको बता दूं पीएन में जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 6 है गाइज। अब जनरल में आपकी 11 है। जनरल ईएसपी में 1, जनरल ईएसएम में 1, पीडब्ल्यूडी 1, एससी 3, एससी ईएसएम 1, बीसीए 3, बीसीए ईएसएम 1, बीसीवी 2, बीसीवी ईएसएम 1 और ईडब्ल्यूएस 3 गाइज। तो ये आपकी 14 वाली में है जो निकली है। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज, इस फॉर्म को विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पलवल को भारत सरकार का, भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है गाइज। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के भरेंगे। और मैं आपको बता दूं, एज रिलैक्सेशन में आपको 5 साल की छूट मिलेगी एससी के लिए, और बीसी के लिए 3 साल की छूट है। एज आपकी रहेगी गाइज, एज 18 से 42 साल। एज आपके 18 से 42 साल रहेगी।
जो एससी पब्लिक जिनकी जो हैंडीकैप हैं पीडब्ल्यूडी वाले, उनको 40% मार्क्स लेने अनिवार्य हैं टेस्ट पास करने के लिए गाइस। एग्जाम होगा इसमें 95 मार्क्स का। हरियाणा के लोगों को मिलेंगे 5 मार्क्स इकोनॉमी के, ठीक है। और होगा तो 100 नंबर का, लेकिन हरियाणा के लोगों को 5 मार्क्स बाद में मिल जाएंगे, वो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन नीचे है। आप ऐसे समझो, जिनकी 1,80,000 से नीचे से फैमिली इनकम है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, या जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। 95 मार्क्स का पेपर होगा गाइस, आपका एग्जाम है इसमें, बहुत इजी लेवल का है। ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी की पूछ ली जाएगी जीएस। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी ग्रुप सी, ये तो है गाइस ग्रुप सी की पोस्ट, अब ये है ग्रुप डी की, ठीक है, ये ग्रुप डी। अब मैं आपको बता दूं, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए लड़के और लड़कियां जो फीस भरेंगे वो 1,000 रुपए गाइस, 1,000 रुपए। ग्रुप सी के लिए 1,000 रुपए फीस है। मैं लिख देता हूं गाइस, जगह नहीं बची, मिटा देता हूं मैं इसको, आप देख लीजिए एक बार और। ग्रुप सी 1,000 रुपए फीस है गाइस, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जनरल में गाइस, जनरल। अब फीमेल जो हरियाणा के हैं एससी, एससी उनके लिए गाइस 250 रुपए, और मेल के लिए गाइस, मेल और फीमेल एससी 250। ये ग्रुप सी की है गाइस। और जो हरियाणा में, हरियाणा में जनरल में फीमेल है, उनकी फीस 500 रुपए गाइस। खाली मेल की फीस है 1,000 रुपए, मेल की फीस 1,000, फीमेल की फीस जनरल में 500। अब आ जाते हैं गाइस ग्रुप डी पे। ग्रुप डी की जो फीस रहेगी आपकी, जनरल मेल 600 रुपए, जनरल फीमेल 300, 500 सॉरी, हाँ 300 ही है, 300 600 के आधे 300। अब आ जाते हैं एससी पे। एससी मेल और फीमेल 150 रुपए, ठीक है, ये आपकी फीस रहेगी। जितने भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, आपको अपना एससी का सर्टिफिकेट, बीसीए का और जो हैंडीकैप का है सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं, कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जो भी आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है। अब मैं आपको बता देता हूं, ग्रुप सी में एज लिमिट मैंने आपको बता दी। अब जो मैंने आपको पहली पोस्ट बताई थी पर्सनल सेक्रेटरी, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ध्यान से सुनेगा इस, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए आपको 42 साल का होना चाहिए, 18 से 42 साल तक। बैचलर डिग्री यानी कि बीए में 50% मार्क्स होने चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके गुड इंटरपर्सनल स्किल, बोलने का तरीका, हैंडल करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है।
और अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। और आपको कंप्यूटर भी जानना आना चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद आपकी जो स्पीड है कंप्यूटर पे 120 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। एक्स पीरियड ऑफ प्रोबेशन, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, परमानेंट सरकारी नौकरी है भाई, सबका ही 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, परमानेंट सरकारी नौकरी, अच्छे से जॉब करो और सरकारी नौकरी ले लो। दूसरी पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 20 वर्ड प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, और 20 वर्ड पर मिनट आपकी विदाउट मिस्टेक होनी चाहिए। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट एज प्रेस्क्राइब, ये आपके टेस्ट होंगे गाइस, इसमें तो आपको पता ही है, स्टेनो वालों को तो पता ही होता है अपने टेस्ट के बारे में। और आपके पास ये जो आपकी थर्ड पोस्ट आपकी सैनिटरी ऑफिसर, 50% मार्क्स होने चाहिए बीएससी में, और बी फार्मा विद 50% मार्क्स, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। और आपके पास 1 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्ड बाय नेशनल काउंसिल का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लर्क, जो मैंने अभी आपको क्लर्क के बारे में बताया था, ग्रुप सी में आते हैं गाइज। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, विल हैव द क्वालिफाइड टेस्ट, इसमें भी आपका कंप्यूटर स्पीड टेस्ट है गाइज, बस इतना ही है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है इसमें। अब इसके बाद मेडिकल अटेंडेंट, 5th नंबर की पोस्ट है आपकी। मेडिकल अटेंडेंट में 12th में आपके 50% होने चाहिए, और आपके पास 2 साल का मेडिकल अटेंडेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। इसके बाद बस यही है आपका, इसमें मेडिकल अटेंडेंट में 10+2 और 2 साल का मेडिकल अटेंडेंट में डिप्लोमा, सॉरी एक्सपीरियंस। इसके बाद आपका रिस्टोरर, ये आपकी 6th नंबर की वैकेंसी थी, मैंने बताया था आपको, मैट्रिक पास चाहिए इसमें, 10वीं पास, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है, रिस्टोरर में, और सरकारी संस्थान से एक्सपीरियंस होना चाहिए, सरकारी, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। स्टेनोटाइपिस्ट ग्रुप सी में आती है, बीए, और जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपको पता ही है, 80 वर्ड प्रति मिनट। लाइब्रेरी अटेंडेंट 12वीं क्लास होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई, 12th 10th और लाइब्रेरी का डिप्लोमा भाई, ठीक है। ट्रेसर, ट्रेसर में आपको क्या चाहिए, 10वीं चाहिए बस, और हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, जनरली हिंदी इंग्लिश बस सब्जेक्ट में होनी चाहिए आपकी 10वीं में, मैट्रिक पास होना चाहिए बस, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेसर में गाइस, 2 साल का एक्सपीरियंस भी लिख रहा है। अब आ जाते हैं प्लम्बर पे, ग्रुप सी में ही आती है प्लम्बर की भी भाई। इसके बाद प्लम्बर ग्रुप सी, 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लम्बिंग में, आईटीआई का सर्टिफिकेट प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस प्लम्बिंग में। हॉस्टल अटेंडेंट, ये 11वीं नंबर की थी, 12th पास होना चाहिए इसमें, हॉस्टल कैंटीन होटल गेस्ट हाउस, इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप नहीं, 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको भाई 12th में। हॉस्टल कैंटीन होटल गेस्ट हाउस के मैनेजमेंट में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आती है कारपेंटर यानी कि बढ़ई, 10वीं होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए आपके पास, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 13 नंबर की गाइज पीएन, ग्रुप डी में आती है गाइज, पीएन चपरासी, 10वीं होनी चाहिए बस, कुछ भी नहीं चाहिए। मेल 8वीं पास होना चाहिए मेल में, जो मेल मैंने बताई थी, ग्रुप डी में आती है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए गार्डनिंग
विद वेल वर्स्ड इन रिलेटेड वर्क्स, गार्डनिंग यानी कि बाग बगीचे वाला काम में एक साल का अनुभव होना चाहिए। कुक यानी कि भोजन बनाने वाला 10वीं होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए कुकिंग में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट MTS जो 14वें नंबर की है, 12th पास साइंस से चाहिए और 12th पास वोकेशनल सर्टिफिकेट ITI वगैरह ये कुछ चाहिए इसमें। 10th में क्लास विद ITI कोपा, इनको छोड़ो। अब आ जाते हैं रिटर्न एग्जाम पे। 95 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। सोशियो इकोनॉमी के आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और 40% लेने पड़ेंगे SC/BC को जो और जिनकी जो हैंडीकैप है उनको, ठीक है। और आपको फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा सोशियो इकोनॉमी के लिए, ठीक है भाई। अगर आप विधवा हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ये तो सब मैंने बता ही दिया आपको। सर्टिफिकेट लगा देना अपना जिसका भी जो भी सर्टिफिकेट है। जिनका इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, जो पैसे के मामले में थोड़े गरीब हैं, उनके लिए अलग से फॉर्म है। उनके लिए वो अटेस्टेड रजिस्टर्ड ऑफिसर से होना चाहिए गाइस, सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिसर। ये मैं आपको फॉर्म वगैरह दे दूंगा। अब आ जाते हैं मसले पे। ऑफलाइन फॉर्म है। अब आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉर्म दे दूंगा, बशर्ते आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है गाइस, इस नंबर पर आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करें और मैं आपको फॉर्म सेंड कर दूंगा, जिससे आप इस फॉर्म को भर पाएं। और प्रत्येक चीज आपके पास सेंड कर दूंगा जो जो आपके फॉर्म भरने के लिए नेसेसरी है, ठीक है गाइस। और भी किसी का कोई डाउट रह गया हो, मैंने आपको फॉर्म के बारे में बता दिया है, जॉब के बारे में बता दिया है। जॉब आपकी पलवल में रहेगी। पलवल कहां है? हरियाणा राज्य है हमारा, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है पलवल, ठीक, वहां पे रहेगी। और ये यूनिवर्सिटी भी उसी पलवल में है, विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पलवल। तो किसी का भी कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है। फॉर्म चाहिए तो इस नंबर पर 9050248849 पर मेरे पास आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। और वीडियो अच्छे से पूरा देखें, अधूरे वीडियो को देखकर मेरे पास बिल्कुल भी मैसेज ना करें, क्योंकि जब आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने वीडियो देखा नहीं देखा। और एक आप मेरी प्लीज हेल्प करिए, मुझे एक आपकी हेल्प की जरूरत है जब मैं आपके लिए इतना काम करता हूं। तो जब भी आप मेरे वीडियोस देखें तो और एडवर्टाइजमेंट आए तो उसको काटें ना प्लीज, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और प्लीज गाइस एक लाइक जरूर करें, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और जिनको भी अब आगे की जो अपडेट है मैं आपको देता रहूंगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास हमारी अपडेट आती रहेगा। तो अप्लाई डेट मैंने बताई दी, 28 तारीख से शुरू है, लास्ट डेट आपकी 18/1/2024 है। तो मेरे पास आप मैसेज करिए, फॉर्म लीजिए और फॉर्म भरिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए और एडवर्टाइजमेंट ना काटें गाइस प्लीज। और एक लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हो। जो जो मुझसे फॉर्म लेगा लाइक जरूर करना चाहिए उसको, ठीक है गाइस। नमस्कार गाइस।